नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और इसका जो पहला चैप्टर है उसका सेकंड भाग है प्लांट सेफ्टी। और आज का टॉपिक प्लांट सेफ्टी से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एंड इट्स प्रोविजन रिलेटेड टू हेल्थ, वेलफेयर एंड सेफ्टी। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुने। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। वह दो तरीके हैं, उसमें पहला तरीका है कि जो यहां पर पूरा टॉपिक लिखा हुआ है, इस टॉपिक का टॉपिक लिखा आ सकता है और यह लगभग 6 नंबर से 8 नंबर के बीच में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। लेकिन यदि क्वेश्चन कम नंबर का आता है तो क्या करेगा वो कि प्रोविजन पूछेगा, किसी यदि हेल्थ के ऊपर पूछ लेगा या वेलफेयर के ऊपर पूछ लेगा या फिर सेफ्टी के ऊपर पूछ लेगा। लेकिन हम लोग तीनों तरह के प्रोविजन आज हम लोग समझेंगे, जिससे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन जाए। सबसे पहले यहां पर मैंने हेडिंग डाल ली है प्रोविजन रिगार्डिंग टू हेल्थ। तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में समझ रहे हैं। हेल्थ के बारे में ऐसा नहीं समझना है कि हेल्थ से रिलेटेड हम कुछ समझ रहे हैं। यहां पर जब भी कोई भी इंडस्ट्रीज नई लगती है या कोई कंपनी खुलती है कोई भी, तो कुछ ना कुछ रूल होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे रूल होते हैं जिनको वह कंपनी, जो भी इंडस्ट्रीज है, वह उसको फॉलो करना पड़ता है या फिर उसी के आधार पर उसको परमिशन मिलती है कंपनी लगाने की, इंडस्ट्रीज स्टार्ट करने की। तो यहां पर बहुत सारी ऐसे सेक्शन है जिनके तहत उस कंपनी को काम करना पड़ता है और वैसे प्रोविजन वहां पर रखने पड़ते हैं। तो समझ गए होंगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वह सेक्शन जिनके तहत कोई कंपनी काम करती है या कह सकते हैं पूरे उन रूल्स को फॉलो करती है। जैसे कि अगर पहला नंबर देखें, स्वच्छता, साफ सफाई के बारे में देखें तो साफ सफाई किस तरह की रखना है, किस लेवल की रखना है, ये किस धारा में दिया गया है, 11 नंबर की धारा में दिया गया, सेक्शन 11 में दिया गया। इसी तरह हम देखें जो हमारा वेस्ट है और जो वेस्ट निकलता है, फिर इसको हमें कैसे ठिकाने लगाना है, कैसे इस ऐसी जगह इसको ले जाना है जिससे कोई भी बीमारी ना हो, कोई भी जो सोसाइटी है उसको नुकसान ना हो, वह सब दिया गया सेक्शन किसमें, 12 में, मतलब 12 नंबर की धारा में दिया गया है। फिर हमारा जो कंपनी जब हम बनाएंगे तो उसकी वेंटिलेशन और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना रखना है, वेंटिलेशन कैसे होना चाहिए और कितने होना चाहिए, उसके हिसाब से वह सब किसमें दिया गया, 13 नंबर धारा में दिया गया, 13 सेक्शन में दिया गया। और जो भी कंपनी में हम लोग जो धुआं होता है या फिर जो हमारी डस्ट होती, धूल होती है, इसके बारे में सेक्शन 14 में दिया गया है। फिर हमारी आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है वह दिया गया धारा 15 में, और हमारा जो भीड़-भाड़ रहती है वह धारा 16 में दिया गया है। हमारी जो रोशनी रहती है अंदर कंपनी के अंदर वह धारा 17 में दिया गया है। पेयजल की व्यवस्था के बारे में धारा 18 में दिया गया। जो शौचालय है हमारे और जो भी हमारे टॉयलेट करने की किस तरह के बनने चाहिए, कितनी जगह में बनना चाहिए और कितने बनना चाहिए एक फ्लोर पर, वह सब कितने 19 नंबर के सेक्शन में दिया गया। और जो भी हम गुटखा वगैरह थूकते हैं, तंबाकू थूकते हैं, कई मजदूर ऐसे होते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी डस्टबिन होनी चाहिए, कहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब सेक्शन 20 में दिया गया। अब यहां पर हमें याद ये रखना है कि क्वेश्चन जो पूछा जाएगा हमें जैसा यहां पर लिखा मैंने वैसे आपको लिखना है। इंग्लिश में आप लिखते हैं या फिर हिंदी में लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर वेंटिलेशन और तापमान को समझाने बैठ जाएं या अपशिष्टों को समझाने बैठ जाएं या फिर जो स्वच्छता है उसको समझाने बैठ जाएं। हमें कुछ भी नहीं समझाना, सिर्फ हमें इतना लिखना है स्वच्छता इस धारा में दिया गया है और जो अपशिष्ट और अपशिष्टों के बारे में इस धारा में दिया गया। ऐसे ही हमें सबको जैसा यहाँ पर लिखा है वैसा ही लिख देना। कहने का मतलब जो लिखा है यहाँ पर वैसा ही कॉपी करना है आपको एग्जाम में, ना कि आप यहाँ पर स्वच्छता वगैरह के बारे में समझाने बैठ जाएं तो कॉपी की 4, 5, 6 पेज भर दें। हमें कुछ नहीं करना, सेम जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग डाली वैसे आपको हेडिंग डालना है, जैसी नंबरिंग मैंने दी वैसी नंबरिंग कर देना है आपको,
और सेम का सेम लिख देना है। सेम सेक्शन अगर हिंदी में लिखेंगे तो पूरा इतना उतार देना फर्स्ट में, सॉरी इंग्लिश में लिखेंगे तो इतना उतार देना, हिंदी में लिखेंगे तो इतना उतार देना। ऐसे सभी पॉइंटों को किसी एक भाषा में आपको लिखकर आना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है प्रोविजन रीडिंग सेफ्टी, है ना, रिगार्डिंग सेफ्टी, मतलब सेफ्टी से के रिगार्डिंग क्या है, प्रोविजन है, सुरक्षा संबंधी प्रावधान। तो यह किस किस सेक्शन में किस टाइप के दिए गए हैं वह मैं पढ़ के सुनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मशीनरी की जो फेंसिंग है उसके बारे में सेक्शन 21 में दिया गया है। चलती हुई मशीनरी या जो चलती हुई मशीनें पर या उसके आसपास काम करना, वह धारा किसने में 22 में दिया गया है। जो खतरनाक मशीनों पर जो हमारे यंग वर्कर हैं का काम करना किस में दिया गया है, धारा 23 में दिया गया है। और बिजली काटने के लिए स्ट्राइकिंग गियर या फिर जो उपकरण का यूज करते हैं उसके लिए किसमें धारा 24 में दिया गया है। स्वचालित मशीनों के बारे में 25 धारा में दिया गया है। नई मशीनों का आवरण के लिए कैसिंग के लिए हमारा 26 में दिया गया है। कॉटन ओपनर के पास महिलाओं और बच्चों के काम करने की रोक पर धारा 27 में दिया गया है। होइस्ट लिफ्टिंग लिफ्ट है मशीनें अन्य धारा 28 और 29 में दिया गया है। घूमने वाली मशीनों के बारे में 30 में दिया गया है। और प्रेशर प्लांट का हमारा 31 में दिया गया है। तो जैसा यहां पर हिंदी या इंग्लिश में आपको लिख कर आना है, जितने भी धाराएं आपको याद आ जाती हैं। जो फर्श है, सीढ़ियां हैं, जब भी बिल्डिंग वगैरह बनती है उसके साधन के बारे में 32 में दिया गया है। गड्ढे वगैरह हैं, जो भी फ्लोर्स हैं उसके बारे में 33 में दिया गया है। और जो हमारा एक्सेसिव वेट है उसके बारे में 34 में दिया गया है। हमारी प्रोटेक्शन ऑफ आई के बारे में दिया गया कितनी 35 और 36 में दिया गया है। इसके अलावा जो धुआं वगैरह है, इसके अलावा जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस के उपयोग के संबंध में धारा 36A और 37 में दिया गया है। आग लगने की स्थिति में सावधानियों के बारे में 38 में दिया गया है। और जो हमारे दोषपूर्ण भागों पर स्थिरता के परीक्षण के विनिर्देश के बारे में जो 39 में दिया गया है। सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीन्स के बारे में 40 और 40 में दिया गया है। सुरक्षा अधिकारी के जो सेफ्टी ऑफिसर्स है उसके बारे में 40B में दिया गया। यहां पर मैंने कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि इसके बारे में इस धारा में दिया गया, क्योंकि इनको हमें एक्सप्लेन करना ही नहीं है। और ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो आपको समझ में आ जाएगा किस बारे में बात कर रहा हूं। जैसे यहां पर अगर लिखा हुआ है कि फर्श सीढ़ियां के बारे में, तो फर्श सीढ़ियां सभी जानते हैं, जो ग्राउंड फ्लोर होता है और सीढ़ियां चढ़ने वाली। इसकी भी सेक्शन होते हैं कि बिल्कुल हमें, जैसे मैंने बताया, पूरा कंस्ट्रक्शन कंपनी का पूरी मशीनरी, पूरे वर्कर, यहां तक कि पूरा संचालन पूरी किसी ना किसी सेक्शन के अंदर आते हैं। तब कंपनी उसी के अनुसार बनती है, बिल्कुल वह सब फॉलो करने पड़ते हैं, तब हमारी कंपनी को हमें क्या परमिशन मिलती है। तो इसलिए ये सेक्शन धाराएं बनाई जाती हैं, लेकिन हमें एग्जाम के पर्पज से याद करना है, तो इन सबको आप याद कर लें। नेक्स्ट है प्रोविजन रिगार्डिंग वेलफेयर और वर्कर्स के। याद रखें, इसकी पीडीएफ वैसे मैंने अपलोड कर दी है, चाहे वो हमारा पीडीएफ कोर्सेस वाला हो, सिर्फ नोट्स के वाला हो कोर्स, या फिर वीडियो प्लस पीडीएफ कोर्स हो। इसकी पीडीएफ मैंने अटैच कर दी, उस पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने लगेंगे और आपकी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वह होने लगेगी। और यदि ये भी क्लास एप्लीकेशन से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो पीडीएफ कोर्स हो या फिर वीडियो कोर्स हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दी है वीडियो की, उस वीडियो को देखकर आप पूरा मतलब प्रोसेस कर लें, या फिर डायरेक्ट हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सारी प्रोसेस बता दूंगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, कपड़े धोने की जो सुविधा है वह धारा 42 में दिया गया है। कपड़े रखने सुखाने की सुविधा धारा हमारी 43 में दिया गया है। बैठने की सुविधा हमारी धारा 44 में दिया गया है। प्राथमिक चिकित्सा सुविधा हमारा 45 में दिया गया है। धारा मतलब समझ रहे हो, इस सेक्शन में जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हमें प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है कंपनी को, इसलिए दिया जाता है। जैसे कैंटीन किस तरह की होनी चाहिए, कैसा उसमें सामान मिलना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वह धारा किस में दिया गया, 46 में दिया गया है। ऐसे क्या आश्रय, विश्राम कक्ष, लंच रूम, ये किस में दिया गया, 47 में दिया गया। इसलिए हम लोग देखते हैं सभी कंपनियों में लंच रूम होता है, कैंटीन होता है। ये क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इन पर क्या है, जो भी हमारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं कंपनी को परमिशन के,
इसलिए सब कुछ उनको बनाना पड़ता है। फिर हमारा आ गया क्रेंच। क्रेंच के बारे में कितने 48 में दिया गया। कल्याण अधिकारी जो भी वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनके लिए कैसी सुविधा होनी चाहिए वह 49 धारा में दिया गया है। तो ये सारी हमारी क्या थी, जो भी हमारे 1948 के जो भी हमारे जो भी डिफरेंट टाइप्स के प्रोविजन है वेलफेयर हो सेफ्टी हो जिसके लिए भी बने हुए हैं, तो इन सबको हमें क्या करना, जैसा मैंने यहाँ पर दिया है वैसे आपको याद कर लेना और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिखकर आ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करके जरूर वीडियो को बंद करें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।